अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। उई, क्या हुआ? ओए, तुमने देखा क्यों नहीं यार? बहुत जबरदस्त आंटी। जबरदस्त हो गई ना। और क्या, ये देखो ना। ये देख सकते हो गाइस। ये 4 दिन जो यहाँ पर रही है, जी जी। क्या कोई खुदा न करे कोई बात है तुम्हारे से, कोई नाराजगी है इसकी क्या? और एक इम्पोर्टेंट बात ये, जितने भी लोग मुझे कमेंट में बोल रहे हैं भाई तुझे ही रूम बनाना है, यही करना है, यही करे जा रहा है, भाई ये मेरे उसमें नहीं था। मैं तो शिफ्ट हो जाता कराची और कराची में कुछ ना कुछ अभी कर रहा होता। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। गाइस फाइनली हमारा जो आखिरी इस घर में काम था वो मुकम्मल हो चुका है। लेकिन देखने से पहले मैंने भी अभी तक नहीं देखा, क्योंकि ये काम हो चुका है सुबह ही सुबह। अतीक आया था, कलर वाला आया था, उसने फाइनल काम किया और वो लोग कब के चले गए। मैं अभी उठकर शाम में ये चीज देखूंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं देखूंगा। मम्मा पापा ने जो बोला था भाई कि ये करवा कर पूरा कंप्लीट फिर ही जा सकते हो कराची, ऐसे इससे पहले नहीं जा सकते, तो मम्मा पापा के साथ ही देखेंगे ये कमरा। और हाँ, एक और चीज, जिसने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर लो, और चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो। मम्मी अस्सलाम वालेकुम। मम्मी कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ठाक है? मम्मी आपको एक गुड न्यूज देनी है। गुड न्यूज ये कि कमरा ऊपर वाला रेडी हो गया पूरा का पूरा। लेकिन अभी तक मैंने नहीं देखा है, क्योंकि आपका जब मैं जाने लगा था घर से तो आपकी वॉइस आई थी कि जाना नहीं है, कमरा रेडी करवाना है पहले, उसके बाद जाना है। हाँ, तो मैंने बोला कि आपको और पापा को फर्स्ट विजिट करा दूं पूरे कमरे का। पूरा तैयार हो गया, पूरा कंप्लीट तैयार हो गया, कलर भी हो गया, जो चीजें टूटी हुई थी वो भी सही हो गई, अलमारी भी लग गई है जो नई मंगवा कर लगवाई है, क्योंकि पुरानी वाली तो खराब हो गई थी। हाँ, बारिश की वजह से सारी शीटें खराब हो गई थी। तो पापा किधर है तो बताओ। पापा बाहर हैं शायद। पापा बाहर हैं? हाँ, बाहर हैं। पापा को बुला लो, आ जाओ। चलो देखते हैं फिर। तो गाइस पापा भी आ चुके हैं और मम्मी पीछे आ रही है। आ जाओ भाई, अब मुझे इजाजत मिल जाएगी भाई कराची शिफ्ट होने की, क्योंकि अपना कमरा हो चुका है रेडी। आ जाइए पापा, देख लें। तैयार, पूरा तैयार हो गया है। आ जाओ मम्मी, आप तो बहुत स्लो आ रही हो मम्मी, थोड़ा फास्ट। माशाल्लाह भाई, नई फीलिंग आ रही है, नया नवा कमरा बना है। अलमारी देख लें, सही बनी हुई है या नहीं, पसंद आएगी? बहुत जबरदस्त आंटी। जबरदस्त हो गई ना। और क्या, ये देखो ना। ये देख सकते हो गाइस, मैं भी अभी आकर ही देख रहा हूँ। पहले तो मैं घुसा नहीं कमरे में, मैंने बोला आप दोनों आओगे, आपके साथ ही देखूंगा। देखो ना, इसको तुमने जिस तरह बनाया था, हाँ। उसके बाद दोबारा ये टूटा फिर दोबारा वैसे आ गया। हाँ, लेकिन अभी ना पर्दा लगना बाकी है, वो कल लगेगा। पर्दा कल लगेगा पापा। टूटा फूटा हुआ था, सब बिल्कुल नया हो गया। अब एसी वाली भी जगह देख लो, पूरी की पूरी भर गई है। अब पापा बस मालिक मकान को तस्वीर भेजना कमरे की और फटाफट से गेट पास बनवा दें। चलो मैं खींच कर भेज दें। तो गाइस अभी वीडियो बनाकर पापा भेज रहे हैं मालिक मकान को, उसके बाद भाई उनको पसंद आ गया, उनको समझ आ गया तो फिर गेट पास बन जाएगा, हमें इजाजत भी मिल जाएगी। तो जी आप लोग भी कमेंट कर देना कि कमेंट में आप लोग को कमरा कैसा लगा है। मुझे तो भाई जो शादी से पहले मेरे को मिला था ना कमरा, उससे अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये अलमारी ऐसी नहीं थी। ये अलमारी बहुत ही कोई ना वो थी, अंदर से भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। जो इसकी शेल्फे थी ना, शेल्फे मुझे मिली थी कम से कम इससे छोटी, मतलब ये तो अतीक ने सही अपने साइज पे बना दी है, अलग से जो बन जाती है, जब जगह होती है तो बन जाती है। और ये बिल्कुल ऐसी की ऐसी थी अलमारी। देखो कितना बड़ा पल्ला, कितनी जगह बच रही है यहाँ पर। ये तो हो गया अच्छा काम। लेकिन अभी मुझे जाना है कराची में मुझे एक काम है, वीडियो डाउनलोड करनी है, वीडियो अपलोड करनी है वहीं पर, क्योंकि अपना सेटअप हमने वहीं अपने न्यू कमरे में, मॉडर्न कमरे में शिफ्ट कर लिया है। तो मैं निकलता हूँ भाई कराची। और इतना टाइम हो गया कि मोमिना गई हुई है, पहले तो मैं भेजता था उसको 2-3 दिन के लिए, अभी उसको टाइम हो गया 4-5 दिन, वो घर पर ही है, वो खुद परेशान हो रही है। बोलिए जल्दी कमरा बनाओ ताकि मैं फिर से आऊँ यहाँ पर। मैंने बोला अभी वहीं रहो यार, जब मैं शिफ्ट हो जाऊंगा कराची तभी लेने आऊंगा तुम्हें। तो बोलिए नहीं मुझे लेने आओ आज ही। तो उसको भी जाकर वही मनाता हूँ, क्योंकि आज भी यहाँ पर हम नहीं सो सकते। क्यों? क्योंकि खिड़की पूरी ऐसी खुली है, पर्दा कुछ भी नहीं है, ना चादर है, और पर्दा लगा भी नहीं सकते क्योंकि डंडा भी निकाला हुआ है। कल अतीक ही आकर लगाएगा, फिर उसके बाद पर्दा लगेगा, फिर शायद मोमिना को कल मैं ले आऊं। लेकिन अभी मिलने जाएंगे मोमिना से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बैठ गया हूँ मैं गाड़ी में। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट बात ये, जितने भी लोग मुझे कमेंट में बोल रहे हैं भाई तुझे ही रूम बनाना है, यही करना है, यही करे जा रहा है, भाई ये मेरे उसमें नहीं था। मैं तो शिफ्ट हो जाता कराची और कराची में कुछ ना कुछ अभी कर रहा होता, लेकिन एंड टाइम पे ये मसला आ गया। अब ये डिसीजन था मास का, रूम बनाने का, शादी से पहले। तो ये कंटेंट भी होता है ना भाई, कंटेंट समझ रहे हो, जैसे अपना कंटेंट निकल रहा है रूम बनाने का, वैसे और का भी निकलता है। बहुत सारे
सारे लोगों का, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई किधर जा रहा है, घूमने फिरने जा रहा है, ट्रिप पे जा रहा है, तो वो सब सारी चीजें कंटेंट में आती हैं। ये आजकल व्लॉगिंग में चलता है ये सब। तो जो शादी के टाइम मेरे जो कंटेंट था वो रूम का भी था और मेरी शादी का भी था, तो अब वो बनवा तो लिया, अब रेंट के घर पर बनवा लिया उतने में फिर वो सारा चीजें मैंने निकाली और फिर जो कमरे की लुक निकल कर आई है पूरी खराब, क्योंकि पहले ऐसा कमरा मुझे नहीं मिला था। कमरा अभी जैसा है ना बिल्कुल ही वैसी मुझे कमरा मिला था। तो यही है, मैंने फिर भी ये चीज बनवा दी है और कमरा रेडी करवा दिया है। बाकी आप लोग की मर्जी है भाई, मुझे कमेंट में नहीं बोलो। ये वैसे भी मेरा काम नहीं था कि मैं ये भी अब बनवा कर रेनोवेट करवा कर सही करवा कर इधर से जाऊं, ये मेरी चीज नहीं थी, ये फिर भी मैंने करवा ली है। तो यही है भाई, अब भाई चलते हैं डायरेक्ट कराची और कराची में मिलते हैं। तो गाइस पहुंच चुका हूँ मोमिना के घर और साथ ही साथ रास्ते में मेरे को आम दिखे, अंकल जी के लिए खासकर आम ले लिए मैंने भाई। तो अब चलते हैं ऊपर और मुलाकात होगी, अंकल से भी काफी टाइम बाद मुलाकात होगी और मोमिना से भी 5-6 दिन हो गए, 5-6 दिन या 4-5 दिन हो गए, वो तो मैं पूछूंगा मोमिना से भी कि कितने दिन हो गए, तो मैं खुद भूल गया हूँ। अरे और मैं भी बजा दें आप। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक है, आप बताएं अंकल जी तबीयत कैसी है आपकी? सही है? बस बेटा चल रही है। अच्छा यार एक बात बताओ, पूछे? कितने दिन हो गए तुम्हें रुके हुए यहाँ पर? 4 दिन। 4 दिन? अच्छा 4 दिन हो गए हैं भाई। ये 4 दिन जो यहाँ पर रही है, जी जी। क्या कोई खुदा न करे कोई बात है तुम्हारे से, कोई नाराजगी है? नहीं जी ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी। नहीं तो ये तो कभी भी ऐसे आई नहीं, खामोशी से रह रही है ये, ना कुछ बोलती है ज्यादा, हाँ। कुछ बातचीत करती है, बस खैर खैरियत के लिए कमरे में आएगी। तो आपको क्या क्या हो गया भाई? मैं कह रही हूँ शादी के बाद ये पहली बार ऐसा है कि मैं हाँ। 4 दिन रुकी हूँ, वरना हुसैन 2 दिन से ज्यादा नहीं जाने देती। नहीं 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 हाँ। नहीं, आपको अच्छा है जब भी ऐसा लग रहा है कि ज्यादा रुक गई है, तो आपको हाँ, लग रहा है हाँ। कि ये लड़कर आई है क्या मुझसे? मैं यही समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है अपने अल्लाह की राह से कोई खुदा न करे कभी ऐसी बात होगी भी नहीं और मेरी ना तरफ से होगी। नहीं होगी, उनको बस। मुझ पे है भरोसा कि मेरी तरफ से नहीं होगी। ये क्या बोलती, मेरी तरफ से नहीं है आपको? नहीं मतलब? नहीं, दोनों की तरफ से नहीं होगी। हम्म। ये अपनी अपनी सफाई आदमी हर कोई पेश करता है। हाँ अपनी अपनी सफाई ये पहले पेश कर दी थी, लेकिन अंकल जी मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बस। असल में कमरा अभी रेनोवेट हो रहा है, जो जिस कमरे में हम लोग रह रहे थे ना, तो वो जब हमने खराब करा, वहाँ से फर्नीचर निकाला, वो इतना खराब हो गया कि उसको अब बनवाना पड़ रहा है। दोबारा जी, जी। उसको रिपेयर करा। जी 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 रिपेयर करवाना पड़ रहा है। समझ तो गया आज मैं। वो हो गया है पूरा रिपेयर जी। और अपना फिर कल होगा, कल या परसों, अभी 2 दिन और रुक जाए। हाँ जो अल्लाह करे बेहतर करे। ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ये बच्चे सब यहाँ बैठी रही हैं। सुबह 6 बजे मैं गया हूँ हॉस्पिटल, लेके गया अब्दुलरहमान, और ये भी गई है जा करके, फिर ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। उसी की वजह से ये सब आग का मसला चल रहा है आज 1 महीने से ज्यादा। बहरहाल अब क्या करूँ, कहीं नहीं जा सकता हूँ ना कहीं आ सकता हूँ। बस लोगों से यही कहता हूँ कि भाई दुआ करते रहें। जी, जी, क्योंकि दुआ मैं है। तो घर में बैठने वाला ही 1 घंटे नहीं बैठने वाला हूँ। हाँ मैं नहीं बैठता, किसी यार दोस्तों में बहन भाइयों में चला जाता हूँ या फिर अपनी शॉप पे होता हूँ। सारा ये क्लोज दिखाना मुझे, जी, जी। जब ये आए तो फिर मैं देखूंगा जरा इसकी लाली कम क्यों नहीं हो रही है। ये लाली ज्यादा हो रही है, एक आंख में सही है, दूसरी हाँ आंख में लाली ज्यादा है। यही तो चेंज हुई है। क्या? अभी तो फिर सही है, सुबह तो बहुत ज्यादा सुबह तो- जब ब्लड प्रेशर होता है ना सुबह तब होती है। अच्छा। तो ऐसा लग रहा था कि मेरी आंख ही बाहर आ जाएगी भाई। ओहो। ऐसा महसूस हो रहा था, यहाँ से वहां तक ले जाना भी मुश्किल हो गया, कोई कन्विंस भी नहीं थी। बच्चा मेरी अल्लाह में उसकी उम्र दराज करे, मुझे ले करके गया, 2 तरफ से पकड़ता हुआ कि खुदा ना करे कुछ हो नहीं जाए। बाकी और सुना। जी जी बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, बस शिफ्टिंग का चल रहा है, थोड़ा हाँ, बहुत अल्लाह होने का- वाले हैं, जल्द से जल्द होने वाले हैं इंशाल्लाह हो लेकिन जाएगा। आपकी तबीयत भी बस अल्लाह ताला ठीक करे। हाँ बस आप- ये आँख का मसला है, बाकी ब्लड प्रेशर तो मैं डेली उसकी मेडिसिन तो लेता ही हूँ हर चीज। जी जी। बस ये आँख पता नहीं क्या हो गया, किसी की नजर खा गई। क्या आँखें इतनी खूबसूरत हैं, किसी ने नजर लगा दी मेरी आँख। वैसे भी बोलते हैं कि मेरे बड़े भाई की और मेरी बहनों की, हमारी आंखें हमारे अबू पर हैं, बड़ी आंखें हैं, और अभी तो इनकी ऐसी हो गई, हाँ। इनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी माशाल्लाह अच्छी। मैं अगर पुराने अपने पोज दिखा दूं ना ओए होए तो आप यकीन ही नहीं मानोगे। मेरे लंबे बाल, ओए होए। आंखें साफ, और यहाँ तक की आंखें। उफ। क्या बात थी भाई। लेकिन बस वक्त के साथ साथ सब चीजें जो है जी 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 जी। खत्म हो जाती। लेकिन आप मुझे तस्वीर दिखा देगा अपनी पुरानी जवानी की। मैं अभी मेरे दिखा पास दूंगा आपको। दिखाएं जरा फिर आप। अभी दिखाऊंगा, लेकिन है ब्लैक एंड व्हाइट में वो। ब्लैक एंड व्हाइट में? टाइम मेरा आए टाइम, ये आप लोग हो जो इस कलर में और ये जो रंग बिरंग की डिबियां फेंकते हो ना, हमारी चीजें ओरिजिनल होती थी। ओए हाय। ये नहीं है कि अब जो आजकल आप लोग जो ये कर रहा हो तो यहाँ से दाग मिटा दिया, यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस ज्यादा कर दी। नहीं भाई, ये तो तुम्हारे ऊपर जा रही है बात। ये
जो अल्लाह ताला ने बनाया है ना वो उसी तरीके से रहना चाहिए। सही सही बात है, समझे बिल्कुल ना? सही, समझी। अब ये वक्ती तौर पे 1-2 घंटे के लिए पॉलिश कर ले, आप भी तो करते हो। अब आप क्या करो मैंने क्या करा? भी जा करके जिस वक्त दिखा का टाइम था उस वक्त की मैंने देखा ही आपकी यार। आप लोग लेटे हुए हो, कभी यहाँ पे जनाब वाली खीरा लगा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। नहीं वो तो बहुत टाइम बाद वो करवाया था, शादी थी ना तब, वो सिर्फ तब का ही है। उसके बाद से आज अभी तक मैंने कुछ भी नहीं करवाया ऐसा, है ना जनाब? एक बात की वजाहत चाहिए मुझे, बताओ क्या? कि खुदा ना करे इसमें और आपके अंदर कोई खुदा ना करे कोई बातचीत तो नहीं हुई है? नहीं अंकल जी, नहीं सब ओके है। असल में बस ये आपको इसलिए भी लग रहा होगा तो 4-5 दिन से यहीं पर है और कुछ बोल भी नहीं रही, खैरियत लिए, तो आपको लग रहा होगा कि ये। मैं शादी से पहले बहुत बोलती थी, सबसे ज्यादा शोर मैं करती थी, लेकिन शादी के बाद चुपकी लग गई। ये यहाँ पर जो है ना, आज 14 दिन हो गया जब से ये आई है, थोड़ी देर बैठती है, खैरियत लेती है। अब मैं पूछता हूँ क्या खाना है, क्या नाश्ता करना है, उसका भी कोई जिक्र नहीं करती, खामोशी से खुद ही खा रही है, खुद ही पी रही है। यार तो पता ही नहीं है क्या कर। तुम ये क्यों कर रही है यार? तुमको तो शक जाएगा ना फिर ऐसा। बात ये नहीं है, बात ये कि एकदम से जब जगह बदलती है, रूटीन बदलती है, तो फिर एकदम से आदत वो होती है। और फिर अब्बू की तबीयत ऐसी, मन को क्यों परेशान करूँ किसी बात को लेकर। तो उनको जो कंफ्यूजन हुई है, अब्बू को के लड़ाई हुई है, हमारी फाइट हुई है, तो वो तो दूर कर सकती हो ना, तुम बता सकती हो। मुझसे अब्बू ने पूछा था, फिर हाँ। मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, अब आप आ गए, अब आप बता दो, अब क्लियर हो। अच्छा तुम्हारी बात नहीं मानी? नहीं मानी ना इसकी बात? यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि लाजमी है ये मेरी तबीयत को देख करके जो है ना, खुद भी ये अपने आप को सेव करेगी ना। जी तो मैं अपने बाप को क्यों तकलीफ दूं? जी अगर 19-20 बात, लेकिन नहीं अंकल जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। क्या हुआ? अबे तुमने देखा क्यों नहीं यार? रात आ गया बेचारी का। चलो पहले देखें, आपने मुझे वहाँ बिठाया, वहाँ अभी ये सीन हो गया। हाँ क्या हो गया? हाँ यही हुआ ना, यहाँ बिठा दिया आपने, वरना तो मैं अच्छा खासा यहीं पे बैठा हुआ था। तो मैं यूं हो रहा था, अब मैंने सीट भी आगे हो गई मेरे साथ। अब मैं जैसे पीछे हुआ, उसका हाथ आया, वो फिर हाथ भी जब आया तो तुमने बताया क्यों नहीं? सॉरी बोल दो। सॉरी। माँ जा भी नहीं कह रही, यहीं रहूंगी। नहीं ये वैसे आप जो है ना मोमिना बेटा, ये गलत करती हो। एक बच्ची को तुमने जनाब वाली इतना किया हुआ है हाँ और वो गलत है, बहुत गलत है। दोनों के अंदर ये मतलब फर्क नहीं डालो। कंपैरिजन। अब तू गया बेटा। अगर इस किस्म का मैं और महसूस कर लिया ना, फिर तुम ये याद रखना कि उसको ऐसा बना दूंगा कि ये घुसते ही जो है ना एक मुक्का खाएगी इसके हाथ से। ये मैं बता दूं तुम्हें। हाँ, मैंने बड़े बड़े लोगों को सीधा किया हुआ है, समझे ना? अगर इस तरीके से फर्क रखोगे तो याद रखना सही बोल रहे हैं बड़ा भाई। मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे फादर हैं आपके, तुम्हारे में और तुम्हारे भाई में कोई फर्क रखा है आपने कभी? नहीं रखा कभी भी सबको नहीं बच्चों को रखा। एक लेवल का पे रखा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये एक मिनट, ये भाई को बुला के पूछो, वो खुद बता देंगे। अंकल चाह रहे हैं कि इन दोनों की WWE घर में चलते रहे। तू भी कराऊंगा, तू ट्रेनिंग कर ले इसकी। बाबा मुझे भी बुला लिया उस टाइम, फिर इनकी वीडियो भी बनाएंगे। ट्रेनिंग होने तो इनकी, फिर मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि क्या ये होता है। तैयार हुई है आपके साथ जाने के लिए। कब से मेरे ये साथ भी जाने के शुरू- लिए? अच्छा पप्पा आएंगे तो चलोगी जाएगा, चलोगी अभी मेरे मैं- साथ? जल्दी बोलो। अभी नहीं भाई नाराज गुस्से में। हो जैसे आपके दिमाग में आ गई है ना बात कि हम दोनों की कोई लड़ाई फड्डा वड्डा हुआ है तो ये आ गई है, नहीं ऐसा बिल्कुल ये भी नहीं नहीं है। बताती। नहीं मैं बता रहा हूँ ना आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इसको छोड़ा हुआ इसलिए यहाँ पर ताकि उधर वो कमरा है, अभी वहाँ सो नहीं सकते, वहाँ लेट नहीं सकते। मैं खुद बहनों के साथ सो रहा हूँ। ये सही है, खुशी ठीक की है। बात है बेटा। तो कोई मसला नहीं है। ये बस अभी 2-3 दिन रहेगी, उसके बाद आकर मैं इसको और है, ये बात नहीं है, आप भी रह जाओ, आप कहोगे तो कमरा तैयार करा दूंगा, उई वो मसला नहीं है मेरे लिए। मुझे जी। सिर्फ 2-3 टाइम दिया करो किसी भी चीज के लिए। जी। मैं फौरन जनाब वाली फरमौला हूँ इन कामों में। जी अब मैं फिर 2 दिन पहले आपको बता दूंगा। बता देना जी। और ऐसा कमरा तैयार होगा, हम सब बाहर होंगे, तुम दोनों ही होगे बाहर होंगे और नीचे से पूछेंगे हाँ भाई खैरियत तो है ना। तो गाइस बस काफी ज्यादा बातें हो गई थी, हंसी मजाक बहुत हुआ, और साथ ही साथ अंकल जी ने यहाँ पर खाना मंगवा लिया है। अंकल जी जरूरत नहीं थी इस चीज की। अरे नहीं सर, कोई मसला नहीं है, अब आप निकालिए, ठंडा हो जाएगा। जी फिर और जाकर- गाइस आप लोग देखते होंगे कि बार बार जब भी मैं आ रहा हूँ मैं एक ही चीज खा रहा हूँ यहाँ पर। ये बात मैं आप लोग को बता दूं कि ये चीज मुझे पसंद है, तो मैं बार बार इसलिए यही बोलता हूँ कि यही मंगवा लो। और यहाँ पर करीब में भी है, बहुत नीचे ही है। हाँ, सही। तो भाई अब खाते हैं खाना। जब भी कैमरा खोलता हूँ ना मैं खाने के सामने, जब भी, तो मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं
फूड क्या कर रहा था, मुझे वो टाइम याद आ रहा होता है कि खाने का रिव्यू, खाने का जायका, ओए होए होए, वो भी क्या दिन थे भाई। तो जी काफी सारी बातें हो गई हैं। अब एक काम ये है कि मोमिना को जो 2-3 कपड़े लेकर आई थी यहाँ पर रहने के लिए, तो इसके कपड़े कम पड़ गए। इसकी वजह भी ये है कि इन्होंने मुझे बोला था 2 से 3 दिन, तो मैंने कम चीजें रखी थी। हाँ। अब मुझे अपनी चीजें चाहिए। मैं इसको लेकर जाऊंगा वहाँ अपने पुराने वाले घर पर, वहाँ जो इसने सारी सेटिंग करी हुई अलमारी में कोई ना कोई कपड़े पकड़ लेगी। अंकल जी इजाजत है आप हमारे जी, को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बस जल्द से जल्द आपकी तबीयत सही हो जाए इंशाल्लाह। बस आमीन दुआओं आमीन में सुम्मा याद आमीन। रखिएगा, घर वालों को सबको मेरा सलाम कहिएगा। वालेकुम ठीक अस्सलाम। है, इंशाल्लाह जब शिफ्ट हो जाएंगे फिर मैं आऊंगा जरूर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले चलो चलो। तो जी पहुंच चुके हैं घर पर। मोमिना जितना जल्दी हो सके अपना सामान निकाल लो, सही है। लेकिन मैं बता दूं तुम्हें कि मुझे यहाँ पर टाइम लगेगा अभी, सही है। मुझे मसला नहीं, अपना सामान वामान सेट। ठीक है, फिर मैं थोड़े टाइम बाद आपको छोड़ दूंगा आपके घर, अभी लेकर नहीं जा रहा, सही है। तो क्या वहाँ पर सोने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे भी आप पूरे 4 दिन बाद आए हो, अगर थोड़ा सा मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लोगे तो सो नहीं जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस पहुंच गए हैं भाई घर पर। अब मैं भी अपना काम निपटाता हूँ और मोमिना भी अपने कपड़े वगैरह निकाल लेगी और फिर उसके बाद रात में छोड़ता हुआ फिर घर जाऊंगा मैं, और टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया मुझे। तो जी जो मुझे पीसी पर काम था मैंने वो भी कर लिया है, और मोमिना ने अपने सारे कपड़े निकाल भी दिए, और साथ वो धुलवाने ने लेकर जाने ना तुम्हारे घर अभी। ये अब्बू की शॉप पे दूंगी मैं, तो ये धुल कर आ जाए। अच्छा, बाकी कपड़े वपड़े रख लिए अपने सारे? हाँ, पूरे 2-3 हफ्ते का रख लिया, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है। 2-3 हफ्ते के लिए रख लिए? अबे क्या हो गया, अभी 2-3 दिन में आ जाएंगे। 2-3 दिन के ही रखे हैं। 2-3 दिन के रखे हैं, चलो सही है। लेकिन आज मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें कि तुम वीडियो एंड करो। नहीं करो ना, क्या हो गया वीडियो एंड? मतलब सिर्फ यही तो बोलना है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को और ज्यादा सब्सक्राइब करें, सिर्फ ये बोलना है बस। हाँ, एंड मैं तुमसे इसलिए करवा रहा हूँ, और मैं भी खुद एंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे तुम्हें छोड़ना है तुम्हारे घर, फिर उसके बाद मुझे जाना है अपने घर। अब उतनी जाते जाते इतना जो देर वेर हो जाएगी तो फिर वहाँ जाकर बिल्कुल मेरी एनर्जी हो जाएगी डाउन। सब लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अरे वाह भाई वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। इसने तो बिल्कुल वैसे ही बोला, ये शॉर्ट आउट देते ना दूसरों को, कि जो आते हैं फैंस वगैरह बोलते हैं भाई ये शॉर्ट आउट दो हमें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बिल्कुल इसने ऐसे ही बोला जैसे बहुत बड़ी कोई सेलिब्रिटी है ये। तो मैं इस वीडियो को इधर से एंड करता हूँ। अगर आप लोग की वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ गाइस इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट जाकर मुझे वहां पर ही फॉलो कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।